नमस्कार। आइए चलते हैं इस पाम का एनालिसिस करते हैं। आज जिस पाम का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो एक लेडी का पाम है और उनका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं इस पाम पे क्या क्या है। अब सबसे पहले जो नज़र जाती है अंगूठे पे। अब यहाँ पर जो फ़ोटो उन्होंने भेजा है उसमें अंगूठा कट हो गया है, बट किसी फ़ोटोज़ में मुझे दिखा है कि अंगूठा काफ़ी स्ट्रेट है और उसके सेकेंड पोर पे ज़्यादा रेखा है। इसके कारण ऐसे व्यक्तियों को यानी तर्क शक्ति में दिक्कत आता है, जो जहाँ पर सेकेंड पोर पे ज़्यादा रेखा है। अब दूसरी बात है, जो यहाँ पर उंगलियाँ देखा जाए तो ये काफ़ी लंबी है। तो ऐसा व्यक्ति एनालिटिकल पर्सनालिटी का होता है, यानी किसी भी चीज़ पे आप इनको बता दो तो उसके ऊपर ये विस्तृत वर्णन आपको बता देंगे। तो आइए चलते हैं इनके दूसरे पाम के पिक्स पे, जहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस हम करेंगे, वो है ये पिक्स। तो अब सबसे पहले जो नज़र जाती है वो है गुरु पर्वत पे। अब गुरु जो है ये एजुकेशन, पारिवारिक और सांसारिक सुखों के लिए गिने जाते हैं। अब इस हाथ में देखा जाए तो ये पर्वत काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है, बट बाकी जगह पे यानी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन रेखा पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे निगेटिव सिंबल्स बने हैं। इसके कारण आपको उस एज में काफ़ी दिक्कत और तकलीफ़ आपको सहनी पड़ सकती है। उसके लिए मैं आपको आगे एनालिसिस में बता दूंगा कहाँ पर क्या होने वाला है। अब ज़्यादा गुरु उभारले होने से एक होता है, उस व्यक्ति के हाथ से खाना बहुत अच्छा बनता है और फूड के रिलेटेड कोई भी धंधा या बिजनेस करे तो उसमें प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, यानी दूसरों के या किसी के अंडर हाथ के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जहाँ पर भी जाएगा ऑलवेज बॉस गिरी उसको चाहिए, इस तरह की फीलिंग ज़्यादा आती है। ये सुनेंगे दूसरे की कम, यानी खुद के जो विचार हैं उसको ये ज़्यादा प्रेजेंट करने की ज़्यादा माइंड में देता है। अब यहाँ पर देखा जाए एक क्रॉस बना हुआ है। इस क्रॉस का सिंबल, यानी क्रॉस के कारण क्या होता है, जो भी ऐसे व्यक्तियों को पार्टनर मिलेगा वो काफ़ी होशियार होता है, यानी आँख मिचकते तक उसको पता लग जाएगा कि इनको क्या चाहिए। बट ये खाली सिंबल अकेला होने से फ़ायदा नहीं, बाकी जगह पे बहुत सारे निगेटिव सिंबल्स हैं, वो आगे में एनालिसिस में आपको पता लग जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं हाँ, दूसरा गुरु के कारण व्यक्ति खाने के शौकीन भी होता है, यानी अच्छे अच्छे टेस्टी फूड उसको खाने के चाहिए, उसका भी एक रीज़न होता है। अब उसके बाद में चलते हैं आपके शनि पर्वत पे। अब शनि पे यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे क्रॉसेस है, तो इसको एक्सीडेंट प्रोन साइन कहते हैं। तो बाइक चलाते समय और किसी भी चीज़ पे करते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे इस क्रॉस के कारण। यहाँ पर ये ज़्यादा रेखाएं हैं, इस ज़्यादा रेखाओं के कारण व्यक्ति को जॉइंट्स पेन यानी संधिवात की समस्या आती है कम कम उम्र में ही। तो थोड़ा आप एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी का जो भी आता है, वो तो आप तो उसी फील्ड के हैं तो आपको पता भी होगा। जो फिजियोथेरेपिस्ट जो बताते हैं उसके रिलेटेड के कुछ एक्सरसाइज आप करिए, नहीं तो आपको कम समय में जॉइंट्स पेन की ज़्यादा समस्या आपको दिखेगी। अब दूसरा यहाँ पर एक जो स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर के कारण व्यक्ति के अंदर कितनी भी निगेटिविटी आ जाए लेकिन वो गलत कदम नहीं उठाता है, यानी पॉजिटिविटी की तरफ सोचता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है। अब इन खड़ी रेखाओं का नाम है धन रेखा। जब मैं रेखा के एनालिसिस पे आऊँगा तो उसका भी आपका आंसर मैं आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ मैं माउंट एनालिसिस कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर इसके अंदर एक त्रिभुज बना है। जितना ये व्यक्ति तंत्र मंत्र करेंगे, यानी जितनी भगवान के मंत्र जपेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी और उसका बहुत ज़्यादा लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। दूसरा, इस त्रिभुज के कारण व्यक्ति को पुरानी चीज़ें अच्छी लगती है, पुरातन तत्व की चीज़ें अच्छी लगती है, पुरानी चीज़ें जो रहस्यमय चीज़ें हैं उसको देखना पढ़ना इस चीज़ में अच्छा लगता है।
अब चलते हैं शनि पर्वत पे, सॉरी सूर्य पर्वत पे। ये है सूर्य देवता। जब यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं आती है, ये वाली इस तरह की, तो ज़्यादा बहुत रेखा होने से कारण व्यक्ति का माइंड जो है एक चीज़ पे स्टेबल नहीं रहता और उसका माइंड भटकता रहता है। यानी व्यक्ति अनेक प्रकार का कार्य करने का सोचता है, लेकिन उसको उसका बेनिफिट बहुत कम मिलता है। ये ज़्यादा रेखाओं का फल है। दूसरा, इस क्रॉस के कारण व्यक्ति को आँख के रिलेटेड समस्या आती है, यानी चश्मा, स्पेक्स लगना, हड्डियों के प्रॉब्लम्स और पिता के साथ विचारों में मतभेदता। ऐसे व्यक्तियों का कभी भी अपने पिता के साथ विचार नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, वो रेमेडी कर लेना, तो इससे इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, ये ज़्यादा रेखा होने के कारण व्यक्ति की सफलता जो है, यानी यश हानि जिसको कहते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। इसकी सफलता में बार बार गिरावट आती है। जैसे व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़ गया, 1 कदम उसको वापस लेना पड़ता है इन क्रॉस के कारण। क्योंकि सूर्य देवता जो है व्यक्ति की मान, प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए गिने जाते हैं, और यहाँ पर क्रॉस आना मतलब वो शनि देवता का है। तो पिता पुत्र का कभी नहीं जमता, शनि और सूर्य, उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में इस तरह की सारी समस्या आती है। जब सूर्य और बुध की उंगली में जब इस तरह का एक सिंबल बनता है, जहाँ पर ये प्रेजेंट हुआ है, जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं फिश का साइन। अब फिश का साइन जो है वो जो समुद्री देवता यानी चंद्र, तो चंद्र देवता सबसे ज़्यादा धन के लिए कछुआ और फिश के लिए गिना जाता है। जिसके हाथ में ये साइन यहाँ पर हो, उसको इंटरनेशनल लेवल की सफलता जल्दी मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपकी हाथ में आपकी जीवन रेखा, वो आगे मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट आया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जीवन रेखा चंद्र पे गई है। चंद्र देवता पानी की देवता है, जो जल देवता, जल यानी समुद्र। व्यक्ति किसी का भी जल विदेश गमन होना हो, यानी अपने जन्म स्थल से दूर रहना हो, तो ऐसे व्यक्तियों का चंद्र अच्छा होना चाहिए, उसकी जीवन रेखा चंद्र पे जाना चाहिए, और उसके हाथ में फिश का साइन होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी समय के लिए विदेश में स्टेबल रहता है और वहाँ से धन आगमन करता है। तो ये सारे सिंबल आपके हाथ में है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई करो, आपका हो जाएगा। और आप आपके जितने जन्म स्थल के नज़दीक रहोगे, उतना आपको दिक्कत आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाला है। अब दूसरा, यहाँ पर जो एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज का कारण क्या है? जैसे व्यक्ति मन में जिस तरह के फीलिंग्स रखेगा, उस तरह का उसको जीवन में वो चीज़ आने लग जाती है। यानी आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखो, इसका मीनिंग वो है। तो नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, पॉजिटिव की तरफ आप बढ़िए। दूसरा, उसके बाद में चलते हैं बुध पे। अब बुध देवता है सुंदरता के कारक, बुद्धि के कारक, और विदेश गमन के लिए भी इनको गिना जाता है। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र के लिए, यानी नर्सिंग के लिए, पहले तो बुध देखा जाता है। ओके, जिसका बुध अच्छा, वो व्यक्ति नर्सिंग का काम बहुत अच्छा कर सकता है। तो आपका बुध अच्छा है, मतलब उभार लिया हुआ है, और उसके ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं हैं। अब ये खड़ी रेखाओं से क्या होता है? व्यक्ति अच्छी तरह से लोगों को हीलिंग कर सकता है। अब बराबर है, पेशेंट आएगा तो उसको हील करना पड़ेगा, आपको अच्छे से उसको डील करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। उसके कारण वो अपने आप अंदर से उसकी जो पॉजिटिविटी वो बढ़ती है। तो ये खड़ी रेखा के कारण हीलिंग क्वालिटी अच्छी आएगी, बुध अच्छा है, उसके कारण एक क्षेत्र आपके लिए अच्छा है। अब चलते हैं मंगल पे। अब मंगल देवता जो है वो है जमीन के कारक और खून के कारण। शरीर में व्यक्ति का जो खून होता है उसके रिलेटेड जो उसके भी रोग होते हैं वो यहाँ से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से आपको समझ में आता है कि क्या होगा। अब जब यहाँ पर रेखाओं का जाल बन जाता है, जो यहाँ पर ये सारी खड़ी और आड़ी रेखा यहाँ दिख रही है, उसके कारण व्यक्ति संकोच यानी चिंतित हो जाता है, चिंताग्रस्त, उसको नींद नहीं लगती, नींद का प्रॉब्लम आ जाएगा, निद्रा नाश होगा,
और उसी के कारण व्यक्ति का बीपी बढ़ता है। जिसकी नींद नहीं होती है वो बीपी पे चला जाता है बाद में, कुछ समय के बाद में। तो अभी की सिचुएशन में आपको सिर्फ थिंकिंग यानी सोच बहुत आएगी और डर लगेगा, भय लगेगा इस ज़्यादा रेखाओं के कारण। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, वो आप कर लेना, उससे ये कम हो जाएगा। ये ज़्यादा रेखा होना अच्छी बात नहीं है, व्यक्ति को चिंताग्रस्त बनाता है, और जो चिंताग्रस्त होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता है। जिसको सफलता पानी है उसको चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अब उसके बाद में चलते बाहरी मंगल पे। जब व्यक्ति का बाहरी मंगल उभार लिया हो तो व्यक्ति के अंदर शरीर शक्ति यानी उसके अंदर शरीर शक्ति अच्छा रहता है, काम करने का एक स्टेबिलिटी जो रहता है वो अच्छा रहता है, और किसी से डर के कभी भी समझौता नहीं करते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं चंद्रमा पे। अब चंद्रमा जो है इसको विदेश के कारक गिने जाते हैं। जब चंद्र व्यक्ति के हाथ में अच्छा हो तो ऐसे व्यक्तियों का विदेश गमन डेफिनेटली होता है। अब यहाँ पर इस तरह की ये जो सब सीक्वेंस बना है, ये जब बनता है तो व्यक्ति के अंदर तर्क यानी तर्क लगाने की शक्ति जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तर्क वितर्क करने में व्यक्ति माहिर होता है। चंद्र जिसका अच्छा रहता है उसकी सोच यानी सोचने की जो कला है वो अच्छी रहती है, सोचता अच्छा है व्यक्ति, और दूसरों के प्रति कभी भी गलत भावना इस तरह के माइंड में कुछ भी नहीं रखेगा। कोई भी चीज़ खरीदने की जो कला होती है वो अच्छी रहती है, यानी मन व्यक्ति का साफ रहता है। जब यहाँ पर क्रॉस आता है चंद्र पे, अब चंद्र जो है उसके ऊपर क्रॉस आता है तो शनि, यानी दोनों की स्थिति एक साथ बनती है तो व्यक्ति के माइंड में डर सताता है, यानी भय लगा रहता है, डर बार बार डर लगेगा। दूसरा, जहाँ पर भी ज़्यादा पानी हो वहाँ पर मत जाना, जानवर या ऊंची इमारत इसके पास में मत जाना, इससे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें इसके कारण हो सकती है। अब उसके बाद में चलते हैं शुक्र पे। अब शुक्र जो है काफ़ी उभार लिए हुए है तो अच्छी स्थिति में है, तो उसके कारण व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उसके मतलब अतिथि देवो भव होता है, व्यक्ति कोई भी उसके घर आए तो उसका सम्मान उसको अच्छा करना ये एक होता है। दूसरा, गर्मी पसंद नहीं आती है। तीसरा, शुक्र अच्छा होने से व्यक्ति को संतान जल्दी यानी जो बच्चे हैं वो जल्दी होते हैं। अब इसके ऊपर जो ये सारी खड़ी रेखा है इसके कारण आपको बार बार फील होगा कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ लेकिन मेरे को उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, किसी ने मेरे पैर पकड़ के रखे हैं, इस तरह का फीलिंग आपको बार बार आएगा। अब चलते हैं आपकी रेखाओं पे। ये आपकी रेखा है जीवन रेखा, ओके। ऊपर देखा जाए तो शुक्र की तरफ से पूरा उसको स्पेस मिला है और चंद्र की तरफ ये आके ये पूरा चंद्र पे आके मिली है। जब कोई भी रेखा चंद्र पे आके मिलती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थल से यानी लगभग 500, 800, 1000 किलोमीटर या विदेश में सेटल होना चाहिए, तभी व्यक्ति को अच्छा ग्रोथ मिलता है। अदरवाइज़ ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल ग्रोथ नहीं मिलेगा। जितना आप आपके जन्म स्थल से 200-300 किलोमीटर के बीच में रहोगे ना, आप कितना भी कार्य करो आपको कभी भी उसका लाभ नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही रहोगे, आपको दूर ही सेटल होना पड़ेगा। अब उसके बाद में इस रेखा पे जो बन रहे सिंबल्स उसके ऊपर चलते हैं। ये दोनों रेखा के बीच में एज होता है 21, ओके, और ये होता है 32। अब यहाँ पर आपके देखा जाए ये सारी रेखा काट रही है, ओके, ये वाली। अब इन रेखाओं को कहते हैं राहु रेखाएं। ये जिस उम्र में काटती है इसका एज भी मैं बता रहा हूँ। जीवन रेखा पे जहाँ काटती है उतना समय यानी 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, उतने समय के लिए
व्यक्ति को परेशान करती है। जैसे कोई बीमार हो, किसी का एक्सीडेंट हो, कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ से टर्मिनेट किया जाएगा, दूसरी जगह पे आपको जॉब करना पड़ेगा या घर पे बैठना पड़ेगा। धन का नुकसान बहुत होगा, उलझनें बहुत आएगी, झंझटें बहुत रहेगी। अब ये जो सारी रेखाएं जो काट रही है, ये लगभग लगभग आपकी उम्र के 35 तक है, 35 के एज तक हर 2 साल या 3 साल में ये रेखा काट रही है। ओके, इसकी स्टार्टिंग हुई है लगभग, ये वाली तो सबसे पहले है, लगभग ये 20-21 की है, उसके बाद में ये 23 से शुरू हो रही है, 23-24 से, ये 23-24 से ये रेखा शुरू हो रही है। उसके बाद में ये लगातार 35 तक हर 2 साल 1 साल में राहु रेखा काट रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। ये रेखा आने से क्या, जॉब में दिक्कत आएगा, फैमिली में दिक्कत आएगा, आप शादी कर रहे हो तो शादी के लिए भी दिक्कतें आएगी, जल्दी शादी नहीं जुड़ेगा। कुल मिला के सब चीज़ों में आपको हैरेसमेंट होगा। मेंटल हैरेसमेंट इसी से ही होता है, इसको कहते हैं राहु रेखा। कुंडली में जब राहु किसी भी स्थिति में खराब या किसी ग्रह को देखता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मालूम पड़ती है। एक तो एक जो ये ऑफशूट उठा है, ये है ऑफशूट लगभग लगभग 30 के आसपास। तो उम्र 30 के आसपास आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद में ये है लगभग ये 40 के आसपास। तो जब भी कोई रेखा जीवन रेखा से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को उस एज में काफ़ी प्रॉफिट होता है। किसी को धन लाभ होगा, कोई ज़मीन लेगा, कोई क्या लेगा, इस तरह के जो प्रॉफिट होते हैं वो यहाँ से होते हैं। अब ये रेखा आगे चल के सीधा चंद्र पे गई है। तो मैंने आपको बोला चंद्र पे जाने वाली रेखा जो होती है, इससे 3 चीज़ होती है, 4 चीज़। पहली चीज़ है, ऐसे व्यक्तियों को दूर सेटल होना चाहिए जन्म स्थल से, तो लाभ। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्तियों को पेट में समस्या, यानी किसी की पीसीओडी की समस्या होती है, किसी को एसिडिटी की समस्या होती है, कुछ ना कुछ पेट में दर्द तो 100% करेगा। उसके बाद में होता है माता पिता के सुख में कमी आती है। और चौथा होता है, ऐसे व्यक्तियों को बार बार अपना मकान बदलना पड़ता है कुछ उम्र तक। अब उसके बाद में चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। अब मस्तिष्क रेखा जो है वो व्यक्ति का मस्तिष्क, ये है मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति का मस्तिष्क साथ में धन पक्ष बताता है। और आपके बैक साइड, यानी सर से लेके पैर तक जो बैक साइड है उसके अंदर कोई तकलीफ़ होने वाली है या कोई दिक्कत आने वाली है शरीर के लिए, तो वो ये सारी चीज़ बताती है। अब ये रेखा निकली यहाँ से, ये एक्चुअली ये 21, ये 32, ये 42, ये 52। ओके, अब यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा सब काट रही है इस रेखा को, तो ये इसका मीनिंग है इस रेखा की मस्तिष्क रेखा। ये जितनी ज़्यादा रेखा यहाँ पर आड़ी रेखा ये काट रही है, इसके कारण आपके मस्तिष्क पे दबाव आएगा, यानी प्रेशर रहेगा। साथ में इस आड़ी रेखा के कारण आपको बैक पेन यानी कमर दर्द की समस्या आपको रहेगी। ये अभी नहीं तो आगे चलकर डेफिनेटली आएगी। कमर दर्द की परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी।
अब ये 21 हो गया, ये 32 हो गया और ये 42। ओके, तो ये लगभग 32 से लेके 38 तक ये जो रेखा काट रही है और ये जो सिंबल यहाँ बन रहा है, इस समय आपका 1 रुपया भी नहीं बचेगा, उल्टा कर्जा हो जाएगा। 32 से 38 के एज में सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। मेंटल हरेसमेंट, कमर दर्द की समस्या या सिर दर्द की समस्या ज़्यादा रहेगी, या कमर दर्द की या हाँ, और दूसरा जो है धन पक्ष के लिए आपको बहुत तकलीफ देगा ये। उसके बाद में ये फिर और एक छोटा सा यहाँ बना है, मतलब मान के चलो ये लगभग 42 तक ही है। उसके बाद ये रेखा अच्छी आगे चल रही है, तो 42 के बाद में ही आपके मस्तिष्क का दबाव कम होगा, आपकी कमर दर्द की समस्या कम होगी, या अगर सर दर्द होता, जो भी चीज़ है, और आपके धन भी जो है अच्छा खासा जो धन रुकेगा वो 42 के बाद में रुकेगा। अब चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। ये है हृदय रेखा। ओके, ये एक बायफोर्क इधर से निकला है। ये हृदय रेखा निकली है गुरु के केंद्र से। ये देखो यहाँ से एक ये रेखा आ रही है। जब गुरु के केंद्र से रेखा निकलती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होता है, यानी आप किसी को अगर वचन दोगे तो वो आप तोड़ नहीं सकते और किसी को धोखा भी नहीं दे सकते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है, और उस अपेक्षा के कारण ही व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो अपेक्षा को कम करो, मतलब कम करना ही पड़ेगा, उसकी वजह से आपको बहुत सारे चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अपेक्षा थोड़ी कम करो। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखो एक हृदय रेखा पे क्रॉस बना है। हृदय रेखा का क्रॉस यानी आपको कुछ ना कुछ, हृदय रेखा दो चीज़ बताती है, एक हार्ट के रिलेटेड की दिक्कतें और दूसरा प्रेम, यानी वो पति का हो गया या और जो प्रेम सुख है। यहाँ क्रॉस आने के कारण थोड़ा प्यार में दिक्कत आती है, प्रेम में। दूसरा, यहाँ पर इसके नीचे ये सिंबल बन गया। जब किसी के सूर्य पर्वत के नीचे यव का सिंबल बन जाता है, इसको कहते हैं यव का सिंबल, और ये भी यव का ही सिंबल था। मस्तिष्क रेखा का यव व्यक्ति का धन का नुकसान करेगा, पीठ की कमर दर्द की समस्या देगा, सर दर्द की देगा। जिसका हृदय रेखा का यव हो उससे उस व्यक्ति को प्रेम कम मिलेगा, पति हो या पत्नी हो, उससे प्रेम में ज़्यादा दिक्कतें आएगी। उस समय आप किसी को भी मदद करोगे, आपका कोई भी नहीं रहेगा, आपके परिवार का भी व्यक्ति उस समय दूर जाता है, यानी हर कोई अपना दूर होने लग जाता है उस समय में, उस दौरान में। दूसरा, इस समय में व्यक्ति को हार्ट के रिलेटेड, जैसे किसी का बीपी लो होना, XYZ जो भी हार्ट के रिलेटेड की समस्या है वो व्यक्ति को आती ही है। और जब वो सूर्य के नीचे बनता है, सूर्य देवता आँख की और हड्डी के कारक हैं, इसलिए बोन्स और आइज़ की समस्या आपको ज़्यादा तकलीफ देगी। मेरे हिसाब से कम उम्र में ही आपको लेंस डालना पड़ेगा आइज़ में। और तो पहले तो मैंने आपको यहाँ पर बोला ही है कि ज़्यादा रेखा है तो आपको घुटने दुखने की ज़्यादा समस्या आने वाली है, तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को पूछ के एक्सरसाइज शुरू करो, तो वो लिमिट में रहेगा। दूसरा, यहाँ पर भी है, ये सारी मस्तिष्क रेखा खराब है। दूसरा, यहाँ पर ये सारी आड़ी रेखा जो काट रही है ये राहु रेखा है, यानी कुल मिला के तकलीफ़ें ज़्यादा बता रहा है। हस्त रेखा यहाँ ये बताती है कि जीवन में दुख ज़्यादा है, सुख कम है। तो उसके जो मैं उपाय बता दूंगा वो आप कर लेना, उससे आपको राहत मिलेगी।
अब उसके बाद में चलते हैं आपकी धन रेखा पे। इस हाथ में दो धन रेखा है। ओके, एक्चुअली ये एक निकली जो जीवन रेखा से, एक यहाँ गई, और दूसरी जो निकली चंद्रमा से। जब चंद्र से निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। तो मेरे हिसाब से आप शादी जल्दी करके ले लीजिए, तो थोड़ी मुसीबत कम हो जाएगी। जिसका चंद्र से धन रेखा निकलता है, ऐसे व्यक्तियों का विदेश कनेक्शन कहीं ना कहीं से आता ही है। ये मेरा पिछले 8 साल का अनुभव है। जिसकी अगर वो खुद नहीं गया विदेश, तो उसका लड़का डेफिनेटली जाता है। कोई लड़का पढ़ने के लिए जाएगा, यूरोप, अमेरिका, आयरलैंड, कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा वो पढ़ाई करने के लिए, और फिर वो वहाँ सेटल होगा। अगर आप नहीं लेते हो तो, अगर आप चांस लेते हो तो वो आपके लिए भी दरवाज़ा खुला ही है। वो इसलिए जीवन रेखा चंद्र पे गई, चंद्र अच्छा है, और धन रेखा भी पूरी चंद्र से शुरुआत होके सूर्य पे देख रही है। अब इस धन रेखा दो का क्या मतलब है? ये बहुत रियर है, बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह की दो लाइन आपको दिखेगी। दो का मीनिंग है, एक जो है आपको आपका काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप खड़ा हो गए, क्योंकि वो जीवन रेखा से निकली है। और जो दूसरी चंद्र से निकली है, जो मैंने बोला कि भाग्योदय शादी के बाद, यानी पति की तरफ से वो लाभ, इसलिए वो दो है। किसी भी लेडी के हाथ में ये रेखा होने से ये उसका फ़ायदा होता है। अब इस रेखा पे बनने वाले ये सारे कट्स, अब ये कौन से एज में है, इसका मैं आपका कैलकुलेशन बताता हूँ। ये मस्तिष्क रेखा पे आती है तो ये एज होता है 35, और हृदय रेखा पे आती है तो ये एज होता है 55। ओके, उसके एग्जैक्टली बीचों बीच ए 45। अभी आप यहाँ पर हो, जो यहाँ कट लगा है यहाँ पर इतने पोर्शन में कोई अच्छी रेखा नहीं है। ओके, जाड़ी है। हस्तरेखा नियम के अनुसार कोई भी रेखा अगर चौड़ी होती है, जाड़ी होती है, फूल जाती है, काली पड़ती है, लाल होती है, तो उसके फल नगण्य हो जाते हैं। व्यक्ति को उस दौरान उसका फल नहीं मिलता है, उसके विपरीत फल मिलने लग जाते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखा जाए तो 35 का एक कट है, तो उस समय आपका धन का नुकसान होगा, क्योंकि राहु का काम ही वही होता है, व्यक्ति को बीमारी देना, एक्सीडेंट करवाना, किसी भी तरह से धन का नुकसान करवाना, या कोई सामने वाला आपको फंसा देने का, पैसे को फंसाने का, चीट करने का, फ्रॉड करने का, ये सब काम इस दौरान ही होता है। तो ये 35 मैंने बोला, उसके बाद में 38 में मैंने बोला, उसके बाद में 45, ये 47, ये है 50 और 55 में, उसके बाद में भी ये 60। तो ये लगभग जो एज मैंने बताया है, इस एज में वो साल में पूरा दिक्कत जाएगा ही जाएगा। कितना भी पैसा रहने दो, उस समय में आपका जेब खाली होता है। इवन दो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ये है कि एसपी भी घर पे चला गया है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर भी घर चला गया है इस दौरान। तो इस समय में कोई नहीं छूटता। एमएलए एमपी को भी मैंने देखा है कि वो हार गया उस दौरान। तो इसको आप कम मत समझना, मजाक मत समझना, सीरियस ले लेना, उपाय कर लेना, तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी चीज़ तो आपको बताया ही होगा। अब जो चीज़ आप मतलब मेन है वो है जो शादी के लिए। अब शादी का एज और क्या है, इसका सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब कोई भी रेखा जीवन रेखा को आके सिर्फ मस्तिष्क रेखा को टच करे, तो उस समय व्यक्ति की शादी होती है। ओके, अभी एग्जैक्टली आपका एज 96 टू 2004, और ये लगभग 24 का आसपास आपका एज है। ओके, ये वाली रेखा मेरे हिसाब से यहाँ के टच हो रही है। तो ये रेखा है
26-27 में ये रेखा है, 26 to 27 के आसपास एक टच हो रही है। तो इस समय कोई ना कोई रिश्ता आएगा, तो वो लेना नहीं लेना वो आपका काम है। अगर आप उस समय वो उसको ठुकराते हैं या कुछ किसी चीज़ के लिए आप रुकावट लगाते हैं, तो उसके बाद में फिर आपको 3 साल गैप लगेगा। फिर रेखा ज्वाइंट हो रही है 30 में, एग्जैक्टली ये 30 का एज है, इसमें ये टच हो रही है। तो ये 2 योग है, तो उसमें आपको वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कब लेने का है। दूसरा, ये जो सारी रेखाएं और ये जो सिंबल बने और धन रेखा का जो ये कट, ये जो बता रहे हैं, ये आपके जन्म स्थल पे आपको बहुत सारी दिक्कतें देंगे। तो मेरा आपको सीधा सजेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अप्लाई ना करें। आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। अगर सक्सेस हुए तो मेरे से 5 लाख लेके जाना, पहले से ही चेक दे देता हूँ। गवर्नमेंट सक्सेस नहीं होगा क्योंकि सारे नेगेटिव सिंबल है। अगर आपको गलती से भी गवर्नमेंट लग गई नौकरी तो भी टर्मिनेट होगे, किसी ना किसी कारण पकड़ में आओगे और आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं दूर देश या विदेश या अपने जन्म स्थल से 500,000 किलोमीटर इंडिया में भी रहना है तो वो चूज़ करो, उसमें लाभ है। और शादी जितना हो के जल्दी करो, ये शादी के बाद ही भाग्योदय है। कुल मिला के हाथ में ज़्यादा ये आड़ी टेढ़ी रेखा है, इसकी वजह से आपको तकलीफ़ें ज़्यादा है और ज़्यादा आने वाली है। अब ये 24 के एज के आसपास एक राहु रेखा काट रही है। जब राहु रेखा काटती है तो व्यक्ति को जहाँ जॉब करता है वहाँ से उसको टर्मिनेट भी किया जाता है। आपकी नौकरी पे गदा आती ही है, उस समय गदा नहीं आई तो वहाँ के लोग ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो आपको उस तकलीफ़ को सह के नौकरी करना पड़ता है। वो नहीं हुआ तो आपको धन का बहुत नुकसान होता है। जितना भी सैलरी आएगा कुछ ना कुछ काम निकलेगा, सब पैसा उधर जाएगा, कुछ 1 रुपया नहीं बचेगा, नुकसान होगा। तो ये जो साल चल रहा है 24-25 का, इस अगले साल का आप 6 महीना पकड़ के चलो, तो ये सारा दिक्कत वाला है। तो जितना हो सके मेडिटेशन करें, ध्यान धारणा करें, मैं जो आपको उपाय बता दूंगा उसकी, तो आपको इससे वो बाहर लेके आएगा। अब दूसरा, ये राहु रेखा जहाँ पर कटी है तो इस दौरान और इसके पहले या आगे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ये आनी ही वाली है, तो आप थोड़ा केयर करिए। तो जितना मेरे को दिखा इस हाथ पे उतना तो मैंने एनालिसिस किया है। एक्चुअली फ़ोटो जितना ज़्यादा क्लियर नहीं है जितना मेरे को चाहिए। ओके, अगर आप इंक लगा के फ़ोटो भेजते तो मैं इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल नॉलेज दे पाता कि फ़ोटो की क्लियरिटी नहीं है। हाँ, दूसरा, यहाँ पर जो मंगल यानी शनि पे जो ये रेखा जा रही है, दूसरे हाथ पे एक दिखाता हूँ, ये वाला जो यहाँ पर ये सारी रेखा जो आपको बाहर निकल रही है, तो उसके लिए एक है कि ऐसे व्यक्तियों को इंटरेस्ट ले खाते बैठना चाहिए। यानी पैसा कमाया तो एफडी करो बैंक में, उसका इंटरेस्ट लो, या मकान बनाओ उसका रेंट से दे दो, या कोई चीज़ रेंट से देने का जो कार्य है वो करो। रेंटेड चीज़ें जब भी आपके पास अमाउंट आए तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब बिना पाउडर लगाए हुए पाम पे हम चलते हैं। वहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको दिखानी है, ये वाले पाम पे देखिए। अब मस्तिष्क रेखा पे देख लिए, ये वाला ये रेखा निकली, ये सब जो बने हैं छोटे छोटे हैं, योग के सिंबल हैं। ओके, ये आपकी उम्र के 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, 16, ये 21, ये 32 और ये 42, एग्जैक्टली उम्र के 42 तक सब योग के सिंबल है। तो सर दर्द की समस्या, बैक पेन, बैक एक यानी की समस्या और धन का नुकसान ज़्यादा होगा, मेंटल हैरेसमेंट ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा माइंड पे कंटिन्यूअस 42 तक।
तो इसका एक ही उपाय है, मेडिटेशन। जितनी ध्यान धारणा करोगे उतना माइंड साइलेंट रहेगा। और देखो यहाँ पर भी इस सूर्य के नीचे मैंने जो बोला था ये भी एक, यहाँ पर ये सारे योग के सिंबल्स हैं। ओके ठीक है, तो जो था एनालिसिस मैंने बताया। इससे ज़्यादा भी अगर कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे ये करिए। थैंक यू।